सामईन नाज़रीन यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। और आज की सुबह इस खबर के साथ हुई कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने PMLN से यानी नून लीग से इस्तीफ़ा दे दिया, वो मुस्ताफ़ी हो गए। संडे को वो मेरे प्रोग्राम में थे और बड़ा ही एक धमाका खेज इंकशाफात से भरपूर वो इंटरव्यू था। लेकिन ये कि जाहिर है दूसरे दिन पेशावर का सानिया हो गया, तो वो ओवरशेडो हुआ कहीं ना कहीं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जब मेरे प्रोग्राम में थे और ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू भी हुई है, जो उनसे ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू हुई थी शाहिद खाकान अब्बासी साहब से, उसका अहवाल मैं आपको बताऊंगी। लेकिन मैं इस वक्त एक क्लिप आपको वो दिखाना चाह रही हूँ। ये वो क्लिप है जो इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। कामरान खान साहब ने भी एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ये क्लिप डाला है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी जरा ये सुनवा दूं आपको ताकि इस पर हम जरा बात कर सकें। काम किया पार्टी के लिए, वर्कर और वोटर से आइडेंटिफाई करता है, यकीनन रीऑर्गेनाइज कर लेंगे। आप उनको अपना लीडर मानते हैं? मैं नवाज शरीफ साहब को लीडर मानता हूँ, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब मेरी पार्टी के सदर हैं। इसके अलावा मैं किसी की लीडरशिप पे ना हाँ या ना नहीं कर सकता, क्योंकि लीडर तो हमारे नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब। मैं आजाद आदमी हूँ, सियासत करना आप पे कोई लाजिम नहीं है, कोई आपको जबरदस्ती सियासत नहीं करवा सकता। मैंने जिस दिन ये समझा कि अच्छा, एक तो ये कि सवाल ये था बेसिकली कि जो मरियम साहिबा को ओहदा मिला है, तो आप समझते हैं कि जब वो चीफ ऑर्गेनाइजर की हैसियत से वापस आई है तो वो पार्टी को रीऑर्गेनाइज कर लेंगी, तो उस पे भी उनके इफ एंड बट्स थे। लेकिन जब सवाल कैटेगोरिकली ये पूछा गया कि क्या आप मरियम नवाज साहिबा को अपना लीडर मानते हैं, उस पर उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जी मेरा लीडर सिर्फ एक है, नवाज शरीफ साहब। तो ये बेसिकली इससे खुली एक जंग है जो कि मरूसी सियासत के खिलाफ है। ये जंग नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं है, ये जंग मरियम नवाज के खिलाफ नहीं है, ये जंग शहबाज शरीफ के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जंग मरूसी सियासत के खिलाफ है। ये जो एक अलम बुलंद हुआ है, और आप ये देखें कि ये अलम मुफ्ती इस्माइल साहब ने बुलंद किया, मुस्तफा नवाज खोकर साहब ने बुलंद किया। कहने की कोशिश या बुलंद करने की कोशिश तो ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी की, लेकिन उसके बाद उनकी एक वीडियो आई जिसमें वो फिर हाथ जोड़ के मरियम साहिबा के आगे खड़े हैं। और अब ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब, अच्छा शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जब मरियम साहिबा जब वापस आ रही थी ना पाकिस्तान, तो उनसे सवाल किया गया था, तो उन्होंने कहा कि जी मैंने उनको टेलीविजन पे सुना है, तो उन्होंने ये कहा है कि वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे, और अगर छोड़ेंगे तो वो घर जाएंगे। यही सवाल मैंने भी शाहिद खाकान अब्बासी साहब से किया था, तो उन्होंने कहा नहीं मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा, मैं घर जाऊंगा। तो इससे उनके लहजा ये बता रहा था कि वो सियासत को खुदाफिज कहने वाले हैं, सियासत से सुबकदोश होने वाले हैं। और जब उनसे ये सवाल था तो उन्होंने क्या जवाब दिया? मैंने जिस दिन ये समझा कि मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता तो मैं छोड़ दूंगा। 35 साल हो गए, बिल्कुल मरियम साहिबा में। अच्छा जी, 35 साल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जिस दिन मैंने ये समझा कि मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर सका, उस दिन मैं ये पार्टी छोड़ दूंगा। पार्टी से मतलब सियासत छोड़ दूंगा। तो अब जो पार्टी ओहदा मिला था मरियम नवाज साहिबा को, उसमें पार्टी के अंदर मुशावरत नहीं हुई और उनको सरों पे लाके पार्टी के मेंबरान के सीनियर तरीन मेंबर्स के सरों पे लाके बिठाया गया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने पार्टी के हवाले से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि मुझसे मुशावरत नहीं हुई। यानी शाहिद खाकान अब्बासी जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है एक पार्टी के, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है एक पार्टी के रहे हैं, और जो उनकी पार्टी में खिदमात है, जो 35 साल पुराना उनका साथ है, उनसे जरूरत मुशावरत तक की नहीं समझी। तो फिर आप सोचें कि इस पार्टी में जमहूरियत होगी। ये पार्टी वोट को इज्जतों की बात करती है। मैं नहीं कहती कि किसी और पार्टी में जमहूरियत है, बशमूल PTI के, बशमूल पीपल्स पार्टी के, बशमूल दीगर जमातें, चाहे वो MQM हो, ANP हो, छोटी जमातें हो, बशमूल नून लीग के, किसी पार्टी में हमारी हुकूमत नहीं है, जमहूरियत नहीं है। और बात हम करते हैं वोट को इज्जत दो, बात हम करते हैं अपने डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की। तो यहीं पर जो है वो जो आपके हिपोक्रेट बिहेवियर्स हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं। लेकिन मेरा शाहिद खाकान अब्बासी साहब एक बहुत बड़ा नाम, एक इंतहाई प्रिंसिपल्ड आदमी, प्लस ये कि उनके बड़े अपराइट किस्म के, उन्होंने कभी कोई ऐसे शॉर्टकट्स नहीं लिए। मैं उनको अभी से तो जितना आप सियासी करियर जो हम सब आप जानते हैं उतना हम भी जानते हैं, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब को उनके माजी के हवाले से मैं जानती हूँ, या मुझे बताया गया है, वो भी जरा मैं आपसे शेयर करूंगी। जिस तरह उन्होंने एयर ब्लू की बुनियाद रखी थी एयरलाइन की, और किस तरह से उन्होंने दिन रात बिल्कुल लेबर की तरह से उन्होंने काम किया था कि उनके शुरू के वक्तों की जिसने अपना एक लड़की, एक उनकी एम्प्लॉई जो कि उसने अपने करियर का आगाज एयर ब्लू से किया, उसने मुझे उनकी क्या कहानी सुनाई ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन असल मसला क्या है? असल मसला यह है कि मरियम नवाज साहिबा, अच्छा पार्टी जो PMLN है ना, उस पार्टी को बुरा वक्त तोड़ नहीं सका।
जब 2017-2018 का एक कड़ा वक्त था, 2016-17 का और उसके बाद 18 का शुरू तक का, पार्टी को कोई हिला नहीं सका, पार्टी के किसी मेंबर को तोड़ नहीं सका, कोई ये बात नहीं कर सका कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने कॉल की और इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे लोगों को धमकियां दी और इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे लोगों को हमारी पार्टी से जुदा कर दिया। तो ये कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन अब जो हो रहा है, मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया भरा हुआ है, क्योंकि जब से मरियम साहिबा आई हैं उन्होंने कहा है कि जी सोशल मीडिया को रिवाइव किया जाए और बड़ा एग्रेसिव मोड में सोशल मीडिया पर आपकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। तो हम ये देख रहे हैं कि उम्मीद सहर की बात सुनो। अब उनकी उम्मीद सहर की बात कौन सुने? शाहिद खाकन अब्बासी साहब ने सुनने से इनकार कर दिया, ख्वाजा साद रफीक साहब सुनने से इनकार करा था, पता नहीं उनका क्या होगा और कितने लोग शाहिद खाकन अब्बासी साहब के फुटप्रिंट्स पर चलते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब माजरत के साथ, मिफ्ता इस्माइल साहब ने तो बड़ा कैटेगोरिकली कहा था, इसहाक डार साहब के लिए कहा था कि इसहाक डार साहब चूंकि नवाज शरीफ साहब के समधी हैं तो उनका इंक्लाइन जो है, टिल्ट जो है वो इसहाक डार साहब की तरफ ज्यादा है। तो ये बात भी मैंने शाहिद खाकन अब्बासी साहब से पूछी, तो उन्होंने कहा वो आप रहने दें, बस एक स्वाबदीद होती है, परफॉर्मेंस बेस्ड भी नहीं होती। तो क्या वुजरा की स्वाबदीद, वुजरा को लाना, वुजरा को हटाना, वुजरा को निकालना, दूसरी उसकी जगह किसी और को लाना, क्या ये परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं होना चाहिए? तो मेरा ख्याल है कि पार्टी को अपने अंदर, अपने रवैयों में, अपने अंदर, अपने गिरबानों में झांकने की जरूरत है और ये वक्त अब आ गया है। और अगर मौरूसी सियासत पर पार्टी के अंदर से आवाजें उठ रही हैं तो मेरा ख्याल है शायद वो उस पार्टी के लिए वक्ती तौर पर बुरा हो, लेकिन ये मुल्क के लिए अच्छा है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जमहूरी निजाम ही इस मुल्क की आने वाले वक्त की जमानत है। लेकिन उसके साथ साथ अगर उसमें इस हद तक मौरूसियत पेनिट्रेट कर जाएगी तो फिर तो ऐसी पार्टीज का और अच्छे लोगों का चलना मुश्किल हो जाएगा, अच्छे लोगों का ऊपर आना मुश्किल हो जाएगा। आप सिर्फ इस बुनियाद पे टिकट्स देंगे, आप सिर्फ इस बुनियाद पे अगर ओहदे देंगे कि जी ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा दामाद है, ये मेरा भाई है, ये मेरा समधी है, तो फिर इस तरह से मामला चल नहीं सकते। जो मैं बात कर रही हूँ अब 3-4 ये चीजें हो गई हैं। जो शाहिद खाकन अब्बासी हैं, शाहिद खाकन अब्बासी साहब को अगर एयर ब्लू के हवाले से कोई जानता है तो जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, उन्होंने मुझे खुद बताया, उन्होंने कहा कि जिस वक्त एयर ब्लू का आगाज हुआ था तो शाहिद खाकन अब्बासी साहब जो है वो लगेज से लेकर सारा काम खुद करते थे। वो लगेज उठाते भी थे, लगेज रखते भी थे, मतलब जो उनका स्टाफ था उनके साथ एक पैर पे खड़े होकर काम करते थे। बिजनेस क्लास में किस तरह से सर्व किया जाता है और किस तरह से सारी डीलिंग होती है वो उन्होंने खुद अपने जो न्यूली हायर्ड स्टाफ था उनको खुद उन्होंने कराई थी। तो और दूसरी बात, जो बात मुझे बड़ा जिसने मुझे टच किया वो ये कि उन्होंने कहा कि फीमेल स्टाफ की इंतहाई वहां पे इज्जत थी, तो और बड़ी रिस्पेक्ट थी, बड़ा एक सेफ एनवायरनमेंट था, इस पे बड़ा कंट्रोल था कि किसी भी फीमेल स्टाफ को किसी किस्म की परेशानी या किसी किस्म की हरासमेंट तो बहुत दूर की बात है नहीं होनी चाहिए, इस पे जीरो टॉलरेंस था। तो शाहिद खाकन अब्बासी साहब कुछ उन रहनुमाओं में से हैं जिनकी इस वक्त पीएमएलएन को शिद्दत से जरूरत है। अब लेट्स सी कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, वो कबूल होता है या वो कबूल नहीं होता है, लेकिन शाहिद खाकन अब्बासी साहब अपना एक स्टांस ले चुके हैं, अपना एक डिसीजन ले चुके हैं। शाहिद खाकन अब्बासी साहब से जब ये प्रोग्राम हो रहा था तो लाइव प्रोग्राम हो रहा था, शाहिद खाकन अब्बासी साहब से मैंने ये बात पूछी थी, मैंने कहा सर क्या आप वाकई ये सोच चुके हैं कि आपने इसको खैरबाद कहना है? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने ऐसा कोई फैसला नहीं किया। तो वो उन्होंने कैटेगोरिकली ना भी नहीं किया और डेफिनेटली हाँ भी नहीं किया। तो थोड़ा सा जो हमारे एक जो जर्नलिस्टिक एक, मैं हमेशा उसको एक कीड़ा कहती हूँ या एक एनालिसिस होता है, तो मेरा अपना ये पर्सनल एनालिसिस था कि शाहिद खाकन अब्बासी साहब बहुत जल्द, ये मेरा अपना तज्जिया था, उन्होंने मुझसे ये बात नहीं की थी और वैसे भी अगर वो करते तो मैं ये बात नहीं करती, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें होती हैं वो अमानत होती हैं और उसमें आप वो खयानत नहीं कर सकते। लेकिन शाहिद खाकन अब्बासी साहब से जो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू हुई वो अब मैं आपको ये कम अज कम बता रही हूँ कि मेरा अपना उससे तज्जिया ये था, एक एनालिसिस ये था जो मैंने कंसीव किया कि शाहिद खाकन अब्बासी साहब बहुत जल्द सियासत को खैरबाद कह देंगे। और कल मेरी किसी से टेलीफोन पे बात हो रही थी, उनको भी मैंने यही कहा, उनको ऑफ द रिकॉर्ड से पूछते हैं ना कि जी क्या गुफ्तगू हुई, तो मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि कहा नहीं है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शाहिद खाकन अब्बासी साहब बहुत जल्द सियासत को खैरबाद कह देंगे। तो हुआ भी यही कि शाहिद खाकन अब्बासी साहब ने बहरहाल सियासत को खैरबाद कह दिया। अब ये समझने और सोचने और की जरूरत है, लेकिन एक चीज जो बड़ी अच्छी हो रही है ना वो ये हो रही है कि आने वाले वक्तों में अपने डिसीजंस खुद लिए जा रहे हैं। वो जिन पे इल्जाम था कि एस्टैब्लिशमेंट की बैसाखियों के जरिए आते हैं, पीटीआई उस पर ये इल्जाम धुल रहा है
और उनकी कुर्बानियां हैं, फवाद चौधरी साहब, शहबाज गिल साहब, आजम स्वाति साहब, ये दीगर आने वाले वक्त में, तो उनकी कुर्बानियां तो हो रही हैं, लेकिन वो इल्जामात उनके ऊपर से धुल रहे हैं। वो कहते हैं ना कि गुनाह धुलते हैं जब कोई बीमारी आती है, तो यहां पर भी यही सिलसिला है। इसी तरह से पीएमएलएन के लोग अगर इस वक्त अपनी समझ के साथ, अपनी समझ बूझ के साथ, अपने ओन डिसीजन लेकर मरूसी सियासत के खिलाफ एक खामोश एहतजाज कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये उनकी पार्टी रिफॉर्म हो रही है। इसी तरह से पीपल्स पार्टी में अगर मुस्तफा नवाज खोखर जैसे लोग आवाज उठा रहे हैं, और जिस तरह से मुशाहिदुल्लाह सईद साहब ने आवाज उठाई, तो मेरा ख्याल है कि ये पार्टीज के लिए अच्छा है, पार्टीज के अंदर जमहूरियत के लिए अच्छा है, पार्टीज के मुस्तकबिल के लिए अच्छा है, और डेफिनेटली पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अच्छा है। तो नादिम मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।